दोस्तों नमस्कार। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए ज़रूरी कानूनी कागजात क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्योंकि हर किसी को जो है प्रॉपर्टी की ज़रूरत रहता है और कोई ना कोई जो है हमेशा हर कोई जो है प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी जो है प्रॉपर्टी खरीदता ही है। तो दोस्तों घर या कोई भी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद खरीदना एक बहुत बड़ा निवेश या इन्वेस्टमेंट होता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतना कुछ कर ही रहे हैं तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके पास इससे जुड़े सभी ज़रूरी कागजात, डॉक्यूमेंट्स हों। आपको जिन कागजात, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कोशिश करें कि आप सिर्फ उन्हीं कागजात या डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें जो पूरी तरह से अनिवार्य होता है। इसमें से कुछ ज़रूरी कानूनी कागजात, डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपके प्रॉपर्टी खरीदते समय ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि बिक्रीनामा, सबसे पहले तो होता है बिक्रीनामा, या जिसे हम लोग बोलते हैं कि सेल डीड। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये डीड सेल यानी कि बिक्री और प्रॉपर्टी के मालिकान हक, ओनरशिप को बेचने वाले से खरीदने वाले के नाम ट्रांसफ़र करने के बारे में होता है। तो ये कागजात, डॉक्यूमेंट्स जब रजिस्ट्रार पंजीयन के कार्यालय में रजिस्टर्ड, पंजीकृत होना चाहिए होता है। और होम लोन लेने वक्त या प्रॉपर्टी बेचते वक्त भी कुछ कागजात, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और आपको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट की भी कभी कभार जो है ज़रूरत पड़ता है, जो कि ये आपकी प्रॉपर्टी के पिछले सारे कच्चे चिट्ठे की तरह होता है। ये बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई बकाया वसूली या दावा तो नहीं है, जिसे हम लोग भारमुक्त भी बोलते हैं। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भारमुक्त है ना। तो अगर आपका इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट साफ़ सुथरा है, यानी कि वो ये दर्शाता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी ऋण या किसी अन्य प्रकार की बिक्री की रोक टोक नहीं है, तो खरीदारों के आप पर भरोसा करने की संभावना ज़्यादा होती है। खाता का मतलब होता है कि अकाउंट, और ये प्रॉपर्टी बेचने वाले का यानी कि मालिक का खाता होता है। और आपको नई प्रॉपर्टी रजिस्टर करने या किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए खाते की ज़रूरत होती है। अगर आप पानी या बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र भी ज़रूरी होता है। और खाते दो तरह के होते हैं, खाता सर्टिफिकेट जो कि आपको ऊपर समझाया गया, और खाता एक्सट्रैक्ट। इसी से हमें प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी मिलती है। और ये असेसमेंट रजिस्टर, आकलन बही से मिलती है, जो हम लोग ज़्यादातर जिसे जो है ऋण पूंजी के नाम से जानते हैं, है ना, ऋण पुस्तिका जिसे कहा जाता है। और दोस्तों बिल्डिंग प्लान भी होता है कि क्या आपने अखबारों में जैसे कि डरावने जैसे किस्से पढ़े हैं जिसमें घरों को गिरा दिया गया है। और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब निर्माण अवैध ढंग से होता रहता है। अपने आप को ऐसी स्थिति में बचने के लिए आपको गृह निर्माण योजना या बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति की मांग करनी चाहिए होता है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि वह जगह जहां आपकी प्रॉपर्टी स्थित है उसको मंजूरी मिली हुई है। इसमें ये भी लिखा होगा कि आपके बिल्डिंग प्लान को स्वीकृति मिली है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रहता है, जो कि आपने अगर आपका नगर निगम से रहता है तो नगर निगम से आपको परमिशन मिलता है। और जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होता है वहाँ से जो आपको स्वीकृति प्रदान होता है, जिसे नक्शा लेआउट वो अप्रूव्ड किया जाता है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ तो जैसे कि अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कई बार लेना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों बिल्डर को सभी मुख्य सरकारी विभागों जैसे बिजली विभाग, पानी विभाग, दमकल विभाग आदि से एनओसी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। बिना एनओसी के आपको ये सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। बिना बिजली के जीवन की कल्पना कीजिए तो जैसे कि होता है, तो कर और टैक्स की रसीद की भी ज़रूरत होता है। तो अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो
फिर से बेची, जो कि अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो फिर से बेची जा रही है तो हमेशा पिछले 3 सालों की टैक्स रसीदों की मांग की जाती है और इससे ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी के खिलाफ कुछ बकाया तो नहीं है और ये भी प्रॉपर्टी के कागजात डॉक्यूमेंट से सही क्रम में होता है। और आपको बता दूं कि बैंक की स्वीकृति की जांच भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बैंक में लोन वोन दिया रहता है तो उससे भी आपको जो है पता चल जाता है। तो बैंक से भी एनओसी लेना पड़ता है, बैंक वालों से भी। और आपकी प्रॉपर्टी के हर ज़रूरी कानूनी कागजात डॉक्यूमेंट्स के आपके पास है या नहीं, ये जानने का सबसे अच्छा और समान तरीका ये है कि किसी अच्छे बैंक से मिलकर ये सारी बातें साफ कर ली जाए। कोई भी बैंक किसी भी प्रॉपर्टी को तभी स्वीकृति देगा जब उस पर कोई कानूनी मुकदमा या लड़ाई नहीं चल रही है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने क्या होता है कि जो है लोन वोन लिए हुए रहते हैं और उसमें बकाया राशि भी बहुत सारे रहता है। तो ऐसी ज़मीन को अगर बेचेंगे तो बाद में चलकर जो है आपको दिक्कतें आ सकती है। तो वो सारी चीज़ें भी जो साफ़ सुथरा आपको देखना होता है। यदि याद रखिए कि ये सब बहुत ही बुनियादी मूल कागजात है जिसको आपको जांचने की ज़रूरत होता है और इसके अलावा भी कई ज़रूरी चीज़ें और सब कागजात डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप जिस तरह की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके आधार पर बदलते हैं। और अगर आपको अभी तक एक ऐसा घर नहीं मिला है तो जिसे आप खरीदना चाहेंगे तो आप जो है किसी भी साइड में या किसी भी ब्रोकर के पास या किसी भी बिल्डर के पास जाकर वहाँ से जो है आप अभी बात कर सकते हैं और ले सकते हैं और ये चीज़ें आपको जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपको सारी डॉक्यूमेंट्स को चेक करके देख दाख कर ही जो आपको जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई भी रजिस्ट्री को कोई भी डॉक्यूमेंट्स को कोई भी प्लॉट को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए आपको जो है प्लॉट की या ज़मीन की खरीदारी करनी चाहिए। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।